कहिए। रत्ना जी यहीं रहती हैं? आप कौन? दीवान शर्मा जी ने भेजा मुझे। शर्मा जी? कौन शर्मा जी? फाइनेंस कंपनी वाले। अच्छा अच्छा, वो शर्मा जी। कहिए, कैसे आना हुआ? पैसे देने वाला पैसे लेने वाले क्या क्यों जाता है, ये पूछने की बात है। किस्त के पैसे लेने आए भाई, जरा देख के आइए रत्ना जी हैं कि नहीं। मैं देखता हूँ, आप रुकिए। रत्ना, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? शर्मा का आदमी आया है। किस लिए? पैसे देने वाला पैसे लेने वाले के यहाँ क्यों आता है? लोन की किश्त के लिए आया है वो। उसे कह दो मैं घर पर नहीं। मालूम था मुझे, मालूम था तुम लोन की रकम नहीं चुका पाओगे, इसलिए मैंने कहा था आज मुझ छुपाने का नौबत आ गई। खुद तो मुझ छुपा ही रही हो, मुझसे भी झूठ बुलवा रही हो। नहीं रत्ना, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा। क्या कहा तुमने? क्या कहा श्याम? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? वो रत्ना जी तो इस वक्त घर पर नहीं है, आप फिर कभी आ जाइएगा। मैं कोई डाकिया नहीं हूँ मनी ऑर्डर लाने वाला, जो 10 रुपए की बख्शिश के चक्कर में आपके घर 10 बार चक्कर काटता फिरूं। मुझे कंपनी ने भेजा है लोन की किश्त वसूलने के लिए, जो मैं ब्याज की 12,500 रुपए निकलती है, और जिसे मैं आज ही लेके जाऊंगा। समझ गए? भाई साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, रत्ना घर पे नहीं है। आएगी तो मैं कह दूंगा कि आप आए थे। 1-2 दिन में आपकी रकम वापस कर देगी, नहीं तो आपकी लोन की किश्त ब्याज के साथ। अमा हर लेनदार 1-2 दिन बाद की बात करता है, और फिर 1-2 दिन बाद क्या लौटी निकल जाएगी आपकी? सीधी तरीके से किश्त वापस कर दीजिए, वरना बहुत से तरीके आते हैं हमें पैसे निकलवाने के लिए। समझ गए? 1 मिनट। कौन है आप और इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? इन्हीं से पूछ लीजिए। श्याम, ये आदमी कौन है? वो भाभी, ये रत्ना ने एक लोन लिया था, उसी की किश्त मांगने आए हैं। देखिए, आपकी जो भी किश्त बनती है आपको पहुंचा दी जाएगी, लेकिन आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, समझे? अब जाइए, कल तक आपकी किश्त पहुंच जाएगी। किश्त पहुंच जाए तो मुझे कोई शौक है बेवजह जूते घिसाने का? चलता हूं। नमस्ते। आज स्कूल के लिए देर तो नहीं हुई ना? नहीं। आज का दिन कैसा रहा? अच्छा? हाँ। आधी छुट्टी में खाना खा लिया था ना? हाँ। आज तो रिजल्ट मिलने वाला था ना? रिजल्ट मिला कि नहीं? क्या बात है बेटा? तू बाबा से नाराज है क्योंकि बाबा ने तुझे मारा, लेकिन बाबा भी क्या करते हैं, उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने तुझे मारा जरूर, लेकिन
पेश नहीं आना चाहिए था, लेकिन तेरे बाबा इंसान है बेटा, और इंसान से कभी कभी ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। क्या तू अपने बाबा को माफ नहीं करेगी? देर हो रही है बाबा, आपको मुझे घर छोड़कर फैक्ट्री पे जाना है ना, छोटी माँ के पास। कोई ना, आ गई स्कूल से? अकेली आई क्या? नहीं, बाबा के साथ। इतनी उदास तो दिख रही हो। आज मेरी रिपोर्ट कार्ड मिली और मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। अरे तो क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए इतना मूड खराब कर लिया तुमने? लेकिन जब बाबा और छोटी माँ को मेरे नंबरों का पता चलेगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। कोई नहीं डांटेगा तुम्हें, इतना घबराओ मत। कोई ना, देखो अगर वो डांटे तो तुम कह देना मेरे नंबर आप लोगों की वजह से कम आए, आप लोगों ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, आप मुझे ठीक से पढ़ा नहीं सके, ये बोल देना उन्हें। घबरा क्यों रही हो? लेकिन छोटी माँ तो मुझे पढ़ाती थी। बेटा वो कहाँ तुम्हें पढ़ाती थी? वो तो सिर्फ दिखावा करती थी। अगर वो तुम्हें ठीक से पढ़ाती तो तुम्हारे इतने कम नंबर थोड़ी आते। यही बातें तो तुम्हें ठीक से समझनी है बेटा। देखो, कौन तुम्हारी सचमुच चिंता करता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। कौन सचमुच तुम्हारी पढ़ाई के बारे में जानने की कोशिश करता है और कौन अपनी फैक्ट्री के कामों में लगा रहता है। अच्छा कोई ना, मुझे एक बात बताओ, स्कूल से यहाँ आते वक्त तुमने बाबा को रिपोर्ट कार्ड दिखाई? नहीं। डरने की बात नहीं है कोई ना, निडर होकर उन दोनों को अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखा दो। बेटा ये नंबर तुम्हारे नहीं, तुम्हारी छोटी माँ के काम आए हैं। उसी को ठीक से न पढ़ाने की वजह से तुम्हारे नंबर कम आए, है कि नहीं? जब तुम अपने आप पढ़ती थी तो तुम हमेशा फर्स्ट आती थी कि नहीं? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कोई ना, कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेटा इस घर में तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखेगा और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी तरह नहीं होगी। कोई ना, स्टेज चले जाना चाहिए और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी तरह होगी और तुम्हें छोटी माँ से छुटकारा भी मिल जाएगा। क्या सोच रही हो? फिर वही बात। कोई ना, बिल्कुल बिना डरे बिना सोचे बाबा के पास जाना, उन्हें रिपोर्ट कार्ड देना और कहना आप इस पर साइन कर दीजिए बस। इतनी सी तो बात है, कितना घबरा रही है तू? बाबा इस पे साइन कीजिए। ये क्या है कोई ना? रिपोर्ट कार्ड। तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम तो अपने क्लास में पहले नंबर पर आती हो ना, तो फिर इस बार क्या हुआ? पता नहीं। ये कोई जवाब है कोई ना? इस बार मन लगाकर पढ़ाई क्यों नहीं की? पहले जैसे नंबर क्यों नहीं आए? इतने कम नंबरों में पास होगे तो अफसर कैसे बनोगे? मुझे जो करना है मैं अपने आप कर लूंगी। आप इस पे साइन कीजिए बस।
से इस तरह से बात नहीं करती। देखो, मुझे बुरा लगा है ना। तुम बाबा से तो ऐसी बात नहीं करती थी, क्यों करने लगी हो? कोई ना मेरी बात का जवाब दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, कोई ना मेरी तरफ देखो। बाबा, अगर आप चाहते हैं कि मैं पढूं और अच्छे नंबरों से पास हूं, तो मुझे हॉस्टल भेज दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये तुम क्या कह रही हो कोई ना? तुम हॉस्टल जाओगे? क्या जानती हो तुम हॉस्टल के बारे में? वहाँ ना तो तुम्हारे बाबा होंगे ना छोटी माँ होगी। कौन संभालेगा तुम्हें? अकेले कैसे रह पाओगी बेटा तुम? यहाँ भी तो मैं अकेले ही हूँ ना। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे हॉस्टल भेज दीजिए। कोई ना मेरी बात सुनो। कोई ना बेटा, तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी बेटा? क्यों कहा तुमने कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता? तुम यहां पर भी अकेली हो। जानती हो, आज पहली बार मैंने तुम्हारी छोटी माँ को रोते हुए देखा है। तो क्या हुआ? मैं भी तो बहुत रोई हूँ। तुम क्यों रोई बेटा? तेरे बाबा थे ना तेरे हिस्से के आंसू बहाने के लिए। आपको छोटी माँ की फैक्ट्री का काम जो रहता है ना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बाबा। अब धीरे धीरे मुझे आपकी परेशानियां भी समझ आने लगी हैं और प्यार भी। तेरी छोटी माँ भी तुझसे बहुत प्यार करती है बेटा। करती थी पंडरपुर में, लेकिन अब नहीं करती, ना ही मेरा ख्याल रखती। पहले इस बात पर छोटी माँ पे मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं समझ गई कि छोटी माँ कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कोई ना बेटा। क्यों इतनी बड़ी गलतफहमी पाले बैठी है? वो आज भी तेरी वैसी ही छोटी माँ जैसी पंडरपुर में थी। छोटी माँ मेरी असली माँ तो नहीं है ना बाबा, वो मेरी सौतेली माँ है। और सौतेली माँ प्यार नहीं करती, वो प्यार करने का दिखावा करती। ये बातें तुम्हें किसने सिखाई है कोई ना बेटा? ये सौतेलेपन का जहर तेरे मन में किसने भर दिया? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। माँ सगी और सौतेली नहीं होती है। माँ माँ होती है। समझने की कोशिश करो कोई ना बेटा। मैं समझ गई हूँ, इसीलिए तो मैं हॉस्टल जाने की बात कर रही हूँ। अब आप मुझे कुछ मत समझाइए। कोई मेरी माँ नहीं बन सकती, और जो थी वो मुझे छोड़कर चली गई। चंदा, तू हंसती क्या को है बेटा? तुमको क्या, वो तो हंसेगी ही। उसके साथ बात करते करते एक दिन तुम भी ऐसे ही हंसोगे, पगला जाओगे उसकी तरह। अरे कैसी माँ है तू, अपनी बेटी को पगली कहती है? माँ? न कभी मतली आई, न कभी खट्टा खाने को जी किया, और न कहीं से पंजीरी मिली और बन गई माँ। हे भगवान। अरे भगवान और नदी का शुक्र कर
जिसने बुढ़ापे में ही सही बेटी तो दी। चंदा, तू अपने माँ बाबा की बेटी है ना? अरे बेटी ही देनी थी भगवान को, तो कोई भली चंगी देते। अरे चिंता काहे को करती है तू? ये बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। वैद्य जी ने कहा है ना कि बराबर दवाई पिलाते रहने से महीने भर में ये ठीक हो जाएगी। वैद्य जी ने कहा है ना कि चंदा को बराबर दवाई पिलाना चाहिए। हाँ हाँ, याद है। तो पिलाते क्यों नहीं? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चंदा बेटा, लो दवा खा लो बेटा। बेटा तू दवा खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, लो खा लो बेटा। मेरी अच्छी बेटा, लो खा लो बेटा, खा लो। नंदिनी, थोड़ा खाना खा लो। हाँ, देखो देखो, रोटी है, आलू मटर है, थोड़ा सा खा लो। हाँ, ये लो। चलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। चंदा, क्या सोच रही है बेटा? चंदा, लो बेटा, ये दवा खा लो। शाबाश, एक चम्मच, एक चम्मच। अच्छा, तुम कैसी? क्या किया? मकान का फाइनल लेआउट है। लेआउट फैक्ट्री में मिला सकती थी। मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? फैक्ट्री भी तो आप ही। हाँ, लेकिन वो मेरे घर से बहुत दूर है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर परिवार के नजदीक आओ। मैं जानता हूँ। तो फिर बार बार ऐसी कोशिश क्यों करते रहते हो? इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर आप जानती हैं। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पहचानती, समझे? अगर आप कुछ नहीं जानती पहचानती तो मुझे देखकर इतनी परेशान क्यों हो जाती? अगर तुम चाहो तो मेरी परेशानी दूर कर सकते हो। कैसे? मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहकर। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अग्रवाल साहब, कहिए, कैसे आना हुआ? जी वो फाइनल लेआउट लाया था, मकान का नक्शा। अच्छा, चलो तुमने देखा? जी नहीं, मैंने इन्हें ऑफिस आने के लिए कहा है। अब बाकी की बातें ऑफिस में होगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जी मैं चलूं? अरे भाई ऐसे कैसे? अब जब आए हैं तो फिर खाना साथ में खा के जाइए ना। आज नहीं, फिर कभी होगा। शारदा, तुम कहो ना, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। अभी इनकार कर रहे हैं तो जाने दीजिए। हो सकता है इन्हें कोई जरूरी काम हो। जरूरी काम है क्या? हाँ, बहुत जरूरी काम है। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। खाना फिर कभी, लेकिन फिर कभी मत कहना। जी अच्छा, नमस्ते।